जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, एक वर्दी अपने नाम करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। इस वीडियो में आपको वैसा सवाल बताएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आप क्या सही करोगे? दिल्ली भारत की कब राजधानी बनी? मान लीजिए कि यह सवाल आपके पेपर में तो आप क्या सही करोगे बताइएगा कमेंट में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आप बिल्कुल सही करोगे। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे पहले जो भारत की राजधानी था वो आपका कलकत्ता था। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कलकत्ता। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। साथ में यह भी पूछा जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली किसने किया? आप याद रखोगे, राजा पंचम के द्वारा किया गया था। राजा पंचम के द्वारा किया गया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल छपेगा और पूछेगा। यह भी पूछता है आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1912 ईस्वी में। ऐसे घोषणा आपका 1911 में कर दिया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से संविधान के हिसाब से आपका जो बना था 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत का राजधानी बना था। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन पूछा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, आपको सही करना है 1911। अगर क्वेश्चन में कह दे आधिकारिक रूप से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 आपको सही करना है। मैं आपको बता दूं, संविधान से भी संबंधित यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में पूछा जाता है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, आप बिल्कुल सही करोगे, 395 अनुच्छेद है। एवं दिवस से आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? जैसे में सबसे पहले सिंपल सवाल, आर्मी दिवस कब मनाते हैं? आपको पता है आर्मी दिवस कब मनाते हैं? आपके पेपर में पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सपेक्टेड सवाल है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो सारे एक्सपेक्टेड सवाल को आप देख कर जाओगे, ये पेपर में आपके छपेंगे। सबसे पहले आप बताओगे आर्मी दिवस। आर्मी दिवस कहने का मतलब है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में बनेगा, मेरे साथ बोलिएगा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। सारे आपको ऐसे सवाल करवाएंगे जो कि आपके पेपर में छपेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? मतलब कौन सा समाज का कौन सा स्थापना किए हैं? यहां से भी एक प्रश्न फिक्स है, आपके पेपर में बनेगा साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आपका जवाब आना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। कोई बच्चे बता सकते हैं कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 1875 में आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने एक नारा दिया था जो कि सीधे आपके पेपर में पूछता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके पेपर में पूछेगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आप बिल्कुल क्या सही करोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगर आपके पेपर में पूछे सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, स्वामी विवेकानंद ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। अगर पूछे ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। आप इसको अच्छे से कवर करोगे। यहां से और भी सवाल बनते हैं। सत्यार्थ प्रकाश
प्रकाश किनकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक का नाम है, आपकी एग्जाम में पूछता है सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? बिल्कुल सही करोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश रचना है, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। जवाब देते चलिएगा, लास्ट में आपसे पूछेंगे आपने कितना स्कोर किया। जो भी सवाल आपको आए कमेंट में दीजिएगा, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज होगा। साथियों अब आपके पास मात्र 2 से 3 दिन समय बचा है, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करोगे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? बताइएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, देवनागरी। जो पंजाबी भाषा है वह किस लिपि में लिखा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर जो हिंदी भाषा है, आपका जो हिंदी भाषा है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा किस में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन पंजाबी भाषा आपका गुरुमुखी में लिखा जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछेगा। यहां से 2 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? आप याद रखोगे, हिंदी भाषा आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यहीं से सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। इसका सभी बच्चे का जवाब हम सही देखना चाहते हैं, आपका तैयारी देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने तैयारी कैसा किया है। इसलिए 4 नंबर का सभी कोई बच्चे जवाब देंगे फटाफट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, कन्याकुमारी। दक्षिणतम किनारा की बात करेगा कन्याकुमारी, अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो आपको इंदिरा पॉइंट सही करना है। आपके पेपर में हुबहू यहीं से सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपका जवाब आना चाहिए कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, अरुणाचल प्रदेश को। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, आपका जवाब आना चाहिए। अगर पूछेगा कि सबसे पूर्वी प्रदेश कौन सा है, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। अगर आपका देश में पूछे कि भारत में विश्व में सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, तो आप बिल्कुल सही करोगे, जापान में। विश्व में सबसे पहले सूर्य कहां उगता है साथियों? जापान में। विश्व में सबसे पहले सूर्य कहां उगता है? जापान में। आप सही करोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल आने वाला है। मैं तो कहूंगा सारे प्रश्न को आप रट लोगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लोगे, ताकि जो भी आपका एग्जाम होगा साथियों उसका एनालिसिस सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एवं जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम तक हम ऐसा क्लास करवा देंगे कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। 6 नंबर आपका सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपका जवाब आना चाहिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मधुमेह में किया जाता है। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? डायबिटीज में किया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। आपका अगला नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। त्योहार से भी एक प्रश्न आपके पेपर में फिक्स है, तो इसका जवाब आना चाहिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। बिहू जो है असम का राष्ट्रीय त्योहार है। बिहू कहाँ का राष्ट्रीय त्योहार है? असम का। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको और भी बताऊं जो आपके पेपर में बने, तो आप उसको अच्छे से कवर करोगे। पंजाब का आपका भागड़ा और गिद्धा हो जाएगा। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का हो जाएगा साथियों? भागड़ा और गिद्धा, भागड़ा और गिद्धा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? पंजाब का। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? भागड़ा और गिद्धा पंजाब का। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा।
मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का। असम का भी बहुत प्रसिद्ध है, बिहू हो गया, मानस हो गया, आप याद रखोगे। बिहार का भी प्रसिद्ध है, जट जाटिन, ये सब आप याद रखोगे। और आप लोग मेरा वीडियो कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से राज्य से देख रहे हो, स्टेट से देख रहे हो, ये जरूर आप लोग कमेंट में बताओगे। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आपका जवाब आना चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में हूबहू यही छपने वाला सवाल है। आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है, आप याद रखोगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? रिकेटस रोग होता है, आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका जवाब आना चाहिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा साथियों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 10 नंबर सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपका जवाब आना चाहिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। अगर पूछेगा शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? आपका जवाब आना चाहिए शून्य का आविष्कार कहाँ में हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, भारत देश में। ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से ऐसे प्रश्नों को कवर करोगे। चलो, 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आपका जवाब आना चाहिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यही सवाल देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में हूबहू देखे जाने वाले सवाल है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, आप याद रखोगे। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया में। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में। आप याद रखोगे, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपका जवाब आना चाहिए कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, तो राष्ट्रपति होता है। भारत में जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। जैसे में कहने का मतलब है जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये तीनों सेना का प्रधान आपका राष्ट्रपति होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है सातों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपका जवाब आना चाहिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी होता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। विटामिन ए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, आप याद रखना, आपके पेपर में छपे जाने वाले प्रश्न हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है साथियों? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आप बिल्कुल सही करोगे। क्या सही करोगे? पोंगल आपका कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। आपका जवाब आना चाहिए पोंगल कहाँ का हो जाएगा साथियों? तमिलनाडु का। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। आप याद रखोगे। ओनम, ओनम आपका कहाँ का हो जाएगा? कोई बच्चे बता सकते हैं ओनम कहाँ का हो जाएगा? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, आप याद रखोगे। ओनम भी आपका केरल का हो जाएगा साथियों, आप याद रखोगे।
गिद्धा और भागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका जवाब आना चाहिए गिद्धा और भागड़ा कहाँ का हो जाएगा? गिद्धा और भागड़ा कहाँ का हो जाएगा बताइएगा? गिद्धा पंजाब का, गिद्धा और भागड़ा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलो आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपका जवाब आना चाहिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपका एकदम इंपॉर्टेंट राइट आंसर आना चाहिए जॉन लॉगी बेयर्ड ने। जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका 17 नंबर सवाल है, और बल्ब का आविष्कार पूछेगा तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। भारत की पहली महिला शासका कौन थी? आपका जवाब आना चाहिए भारत की प्रथम महिला शासका कौन थी साथियों? रजिया सुल्तान थी। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारत की पहली महिला शासका कौन थी साथियों? रजिया सुल्तान थी। आप याद रखना, आपके पेपर में यहां से सवाल छपेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सबसे पहले तो आपका जवाब आना चाहिए मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्स, जिसको हम लोग गलफड़ा भी बोल सकते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है साथियों? गलफड़ा की सहायता से सांस लेती है। 19 नंबर आपका सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, आप याद रखोगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर आने वाला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ में हुआ था? पंजाब के अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। एक बच्चे का यहाँ पर बार बार कमेंट देख रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम चलाते हैं तो उधर जाके सर्च मारिएगा उम्मा जी के ट्रिक, ठीक है ना। क्योंकि ये वैकेंसी रिलेटेड ग्रुप है, जहां पर वैकेंसी नहीं आती है तो आपको पता चलता है जो भी डेली क्लास होगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, आपको सारा ग्रुप में डाला जाता है, तो इसलिए आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? आपको बताना है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? बिल्कुल सही करोगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा साथियों। 22 नंबर आपका सवाल है, पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है साथियों? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सांडस की हत्या किसने किया था? सांडस की हत्या किसने किया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने। यहाँ पर सांडस का हत्या किसने किया था? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सांडस, सांडस, हाँ बिल्कुल सही है। सांडस की हत्या आपका भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने, लेकिन जनरल डायर का पूछेगा तो उधम सिंह, हम ये सोच में पड़ गए थे, ठीक है ना। जनरल डायर का हत्या उधम सिंह ने किया था, ठीक है ना। जनरल डायर का हत्या उधम सिंह ने किया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका आने वाला अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? आपका जवाब आना चाहिए मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत के पहले
महिला राज्यपाल कौन है? आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आपके पेपर में आने वाला सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, सरोजिनी नायडू। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी साथियों? आप याद रखोगे, संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी साथियों? संतोष यादव। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ब्रह्मा समाज का स्थापना। ब्रह्मा समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर करोगे साथियों, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मा समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। ब्रह्मा समाज का स्थापना कौन किया था साथियों? राजा राम मोहन राय ने किया था। मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, आप याद रखोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपका जवाब आना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था साथियों? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। आपके पेपर में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आपका 30 नंबर सवाल है साथियों, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। आप याद रखना, ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा सवाल। और कोलंबस अमेरिका कब गया था? तो 1492 में। याद रखिएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? मतलब यहां से सीधे एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, पुर्तगाल में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। वो कालीकट के तट पर पहुंचा था। केरल में कालीकट का एक तट है, वहां पर वो पहुंचा था, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हवा महल कहाँ स्थित है? आपका जवाब आना चाहिए, हवा महल कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर में। हवा महल कहाँ में स्थित है साथियों? जयपुर में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। हवा महल कहाँ में स्थित है साथियों? जयपुर में। आपका आने वाला अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आप बताइएगा, आपके पेपर में आने वाला सवाल है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है साथियों? आप बताइएगा, गुरु नानक देव को माना जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा साथियों? आपका राइट आंसर आना चाहिए। सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वह बैसाखी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आपका राइट आंसर आना चाहिए। लौह पुरुष जो हम लोग कहेंगे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा।
नेताजी किस महापुरुष का नाम है साथियों, बताइएगा नेताजी किस महापुरुष का नाम है। आप बिल्कुल सही करोगे, सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी किस महापुरुष का नाम है साथियों, सुभाष चंद्र बोस का। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। नेताजी किस महापुरुष का नाम है साथियों, सुभाष चंद्र बोस का। 38 नंबर आपका सवाल है साथियों, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या कारण है, बताइएगा। तो विजय घाट, जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है उसका नाम क्या है साथियों, विजय घाट। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। महाभारत के रचयिता कौन है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, महर्षि वेदव्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। 40 नंबर आपका सवाल है साथियों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपका 41 नंबर सवाल है साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपको जवाब आना चाहिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपका 42 नंबर सवाल है साथियों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर 1 मिनट, अस्थायी अध्यक्ष ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, इस संविधान सभा के जनक हैं, ठीक है ना, आप इतना याद रखोगे। 43 नंबर सवाल है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप लोग बताइएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। चलिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस भारतीय को किस तारीख को मनाया जाता है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर सवाल है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, बताइएगा। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जापान। कौन सा प्रसिद्ध है साथियों, जापान। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 47 नंबर आपका सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों। आपका जवाब आना चाहिए गोवा। क्या आना चाहिए, गोवा। आपका 48 नंबर सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों, केरल का। कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल। आप सही करोगे, ऑप्शन बी सही करोगे। 49 नंबर सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। आपको सबसे पहले यही सवाल करवाए थे, इसका जवाब कमेंट में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है साथियों, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल। 50 नंबर, यहाँ पर 50 सवाल आपका समाप्त हुआ साथियों। तो अब आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और जो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नए क्लास जो भी हो सबसे पहले आपको पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।